आज जो मीटिंग रखी है और यह मीटिंग 2018 को भी रखी गई थी इसी धर्मशाला में, जिसमें समाज ने किसी एक पार्टी को खुलकर समर्थन करने की बात कही थी और आज हमारा समाज उसका दुष्परिणाम भुगत रहा है। अभी समाज को एक करने की बात आती है और हम एक नहीं हो पा रहे। अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में खरगापुर के एक भक्ति तिवारी का एक वीडियो आया है। यहाँ हम अपनी समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर वीडियो आता है कि हमने लोधी समाज के करीब 50 लोगों के घर में जाके 13 भी करवाई हैं अपने निजी खर्चे से। और 765 परिवार, 765 परिवार। साथियों, हमारा समाज इतना भी भिखारी नहीं है कि अपने बुजुर्गों की 13वीं ना कर पाए। एक और को हम 13वीं बंद करने की बात करते हैं और दूसरी ओर खुले मंच से एक मनुवादी कहता है कि हमने 765 लोगों की 13वीं करवाई है अपने निजी घर से। शर्म आती है मुझे ऐसे समाज के लोगों के ऊपर। अभी उसके घर पर जाके 1000 लोग जाके जूता मार दे साले को और बता दे कि तूने बता किसको पैसे दिए हैं, तूने किसके घर पर जाके तूने 13वीं करवाई है। लेकिन नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो पार्टी का है, पार्टी में पद लिए हुए हैं और अपने समाज के लोग उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। किसी ने उसके खिलाफ एक पोस्ट भी नहीं डाली है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हमें अपने समाज के ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए साथियों। अभी तक जितनी भी पार्टियां हुई हैं वो हमेशा से समाज को अपना मोहरा बनाने का काम करती हैं। मैं अभी कल एक वीडियो देख रहा था, न्यूज चैनल पर डला है, अभी भी डला है, मेरे पास लिंक भी है उसकी। अखिल भारतीय लोधी महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामगोपाल राजपूत जी, वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि अभी पिछले चुनाव में भोपाल में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में और अपने समाज के भी नेता थे उनके साथ में एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि भोपाल में जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसका पद बीजेपी को मिल जाए। ऐसा उन्होंने एक न्यूज चैनल पर स्वीकार किया है, बताया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने पर जो 4 सदस्य हैं वो अन्य दल से आकर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उन्होंने जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है भोपाल का वो बीजेपी का बना दिया था। साथी, क्या समाज को ऐसे प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है? या तो फिर आप बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए और समाज के पद से इस्तीफा दे दीजिए। यदि आप खुल के विचार करते हैं कि हमने बीजेपी को जिला अध्यक्ष बनाया है और आज वो जो बीजेपी है हमारी उपेक्षा कर रही है। साथियों, समाज का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है उससे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी अभी पार्टी में है, किसी भी पार्टी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, उसे अभी के अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो वो समाज का भी नेता नहीं कहलाएगा, वो समाज का सबसे बड़ा दलाल कहलाएगा। साथियों, यदि किसी को बुरा लगता है तो माफ कर देना साथियों, लेकिन यदि आप समाज के पद पर हैं और यदि आप किसी पार्टी की सेवा कर रहे हैं तो आप समाज के नहीं हो, बल्कि आप उस पार्टी के नेता हो, उस पार्टी के दलाल हो जो समाज के चक्कर समाज का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथियों, लेकिन हमारा समाज क्या है ना कि किसी पार्टी की बुराई नहीं सुन सकता है, क्योंकि वो लोग क्या है कि जैसे कि एक मैं हूं और एक मेरे रतन टाटा भैया हैं, वो बीजेपी में हैं और मैं दूसरी पार्टी में हूं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ही साथ रहते हैं दोनों और हम लोगों को इस तरह लड़ा देते हैं कि हम इनकी सूरत देखना पसंद नहीं करते हैं। साथियों, वो फूट डालने का काम कर रहे हैं केवल, और कुछ नहीं कर रहे हैं। गांव में देखा है हमने कि अभी एक व्यक्ति को मंच पर बुलाया जाता है तो दूसरा व्यक्ति आता नहीं है। क्यों? रतन टाटा बैठे हैं, मुझे वहां नहीं जाना है। साथियों, आपने देखा होगा, लेकिन जो बड़े कार्यक्रम होते हैं वहां पर कांग्रेस का भी जाता है और बीजेपी वाला भी जाता है, दोनों रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं, एक दूसरे का मुसीबत में साथ देते हैं। लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को ऐसा गुमराह कर दिया है कि हम लोग अपने ही लोगों को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। साथियों, अब समाज में जो घटनाएं घटी हैं, जैसे अभी मवई की घटना है साथियों, मवई की घटना में अब लोधी सेना की बात करी जाए, जिला कमेटी है, बगाज माता समिति है,
शायद ही कभी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली हो, कभी गांव में जाके मीटिंगें ली हैं, कभी गांव में 2 बार गए हैं, कभी फीडबैक लिया, कभी जानने की कोशिश की कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से उनका लगाव किसी राजनीतिक पार्टी से है। तो आज एक संकल्प लेके जाइए कि यदि समाज में कुछ काम करना है या सामाजिक संगठन में कोई पद लिए हो तो सबसे पहले ये पार्टियों को छोड़ना बंद कर दीजिए साथी। जब तक आप पार्टी में रहोगे आप विरोध नहीं कर पाओगे। और अब बात रहती है चुनाव लड़ने की साथियों, तो जैसे कि अभी रवि भैया ने बताया है कि अनिल भाई साहब यदि खड़े होते हैं तो हमारा पूरा जिले में जो 30,000 लोग हैं आज से ही अपने सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर देते हैं कि टीकमगढ़ मांगे लोधी प्रत्याशी, टीकमगढ़ मांगे लोधी प्रत्याशी। भले ही पार्टी टिकट नहीं होती है लेकिन हमें अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की आवश्यकता है। और भैया यदि चाहते हैं तो फिर भैया के नेतृत्व में हम सभी चलने को तैयार हैं। और अभी एक विशाल रैली के साथ में हम भोपाल जाते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और कोशिश करेंगे कि हमें किसी पार्टी से टिकट मिल जाए। और यदि टिकट नहीं मिलती है तो भैया को निर्दलीय खड़ा करके जिताने की गारंटी लेते हैं साथियों। तो आज जो भी फैसला करना है यहीं पर करना होगा साथियों, क्योंकि अभी तक पार्टियों के द्वारा हम लोगों को कोई भी पद नहीं दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपको बूथ का प्रभारी बना देते हैं और आप बूथ प्रभारी बन के इतने फूल जाते हैं जैसे कि आप प्रधानमंत्री के बाप बन गए हो। तो इसलिए यदि शक्ति प्रदर्शन हम नहीं दिखाएंगे, अभी बात आई थी ना एक बात बीच में कि जो जिस पार्टी को जो सदस्य निकाल देता है वो अपना शक्ति प्रदर्शन कहता है, वापस बुला लिया जाता है। भले ही प्रीतम लोधी उसी पार्टी में चला गया है लेकिन उसने जो आग लगाई थी वो आज भी हजारों लाखों में साथियों। भले ही चला गया है, जब चला जाने दो, उसकी भी मजबूरी होगी क्योंकि उसको भी वही लोगों ने समझाया होगा कि वो चला गया है और समझाने वालों का भी हमें पता है। लेकिन उसने जो आग लगाई है वो आज लाखों लोगों के दिलों में चल रही है। और यदि भाई साहब चाहते हैं, यदि खड़े खुद नहीं होना चाहते हैं तो भाई साहब किसी एक लोकल व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, आपका सहयोग रहेगा तो वो भी टिकट निकाल के आएगा साथियों। तो मैं आप सभी से बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी अपना लोकल क्षेत्र का प्रत्याशी है वो लोधी होना चाहिए, सबसे पहले लोधी होना चाहिए। और यदि लोधी टिकट नहीं ले पाता है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो हमें पिछड़ा बैग को चुनना पड़ेगा। और यदि पिछड़ा बैग का कोई प्रत्याशी नहीं है तो भाई मैं नोटा पर वोट दबाऊंगा, मैं नोटा पर लगाऊंगा। मैं किसी मनीवादी को सामंतवादी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने देश को 75 साल तक गुमराह किया है। इतनी बाहुल्य होने के बावजूद भी यदि वो घटना घट जाती है तो साथियों हमें 2% लोगों को फोन लगाना पड़ता है, भाई साहब हमारा ऐसा काम है, आप थोड़ा एसपी साहब से बात कर लीजिए। अरे हम बाहुल्य में हैं, हम क्या बाहुल्य में हैं जहां हम इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। अब मैं कहता हूं कि विधायक तो क्या सारे सांसद भी कहीं पर आके तुम लोगों को मनाएंगे कि भाई हो क्या गया है, क्यों बैठे हो आप रोड पर, जब हजारों की संख्या में आप जाओगे। तो सबसे पहले प्रयास कीजिए कि 2023 की जो विधानसभा का चुनाव है, यदि हो सके तो पार्टी से टिकट मिलती है तो ठीक, भाई साहब प्रयास करना है इस बार, भले ही कोई हो लेकिन प्रयास करना है। यदि टिकट नहीं मिलता है तो भाई आप लोग कहते हो तो हमें यही लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगा।